नमस्कार। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने कोहराम मचा रखा है। एक लंबे समय के बाद भी खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन इस मुश्किल समय में कुछ असाधारण हस्तियां ऐसी भी हैं जो मानवता और समाज को इस महामारी से बचाने के लिए अभेद ढाल बनकर खड़ी रही और इन विषम परिस्थितियों में मजबूत इरादों के साथ अडिग रहकर मिसाल पेश की। झारखंड के कोविड हीरोज ने। आज हम अपनी खास प्रस्तुति में बात करेंगे इन्हीं कोविड हीरोज की। तो आइए शुरू करने से पहले जान लेते हैं क्या कहना है हमारे प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन का न्यूज़ 18 के इस प्रयास के बारे में। अच्छी पहल है ये इस वैश्विक महामारी में, जहां दवा के अभाव में पूरा देश जूझ रहा था और ये संक्रमण किसी को भी हो सकता था। इस दौरान कई लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर, कई समाज सेवी और स्वास्थ्यकर्मी तो खैर इसमें पहले पैदान पे थे, इस तरह से उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। ये एक अच्छी पहल है। आज सचमुच एक अच्छा दिन है जो हम लोग कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर पा रहे हैं। इन लोगों ने जो लगातार सेवा की है, इस सेवा के बारे में तो मुझे लगता है कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस मौके पर भी न्यूज़ 18 ने मुझे भी इससे जुड़ने का एक मौका दिया है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी एवं मीडिया कर्मी, इन सबों ने अपनी जान पर खेलते हुए, मैं कह सकता हूं कि इस बीमारी में लोग इतना डर गए थे कि लोग बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोई नज़र ही नहीं आता था और लोगों को वास्तव में एक ऐसी नई बीमारी जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं, लेकिन एक भय ऐसा हो गया और इस भय की वजह से लोग अपने अपने तो घर चले गए, लेकिन कुछ ऐसे वॉरियर्स थे जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी, मैं इनको वास्तव में नमन करता हूँ। आज कुछ लोगों को सम्मानित जरूर किया जाएगा, लेकिन सेवा तो सबों ने की है, सेवा तो इतने लोगों ने की है, हम सबों को कैसे सम्मानित कर पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि उनमें से कुछ लोगों को सम्मानित करना एक टोकन होगा कि इससे आप सभी अपने आप को सम्मानित समझें, गौरवान्वित महसूस करें कि आप लोगों ने वास्तव में बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने इसकी रूपरेखा और इसके पर पूरा ध्यान देते हुए और अभी भी इस पर कि जितनी जल्दी हो सके दवाई, हमारे टीका जो भी है वो जल्दी आए और इसका निदान हो, क्योंकि हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है या इसके वजह से बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। तो इसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने सबसे पहले जैसे बाहर से जो अपने गांव आना चाहते थे लोगों को लाया और अपने प्रदेश में पूरे तरीके से इसको लागू करवा करके कि कहीं पर भी इसमें ढिलाई ना हो, इस चीज़ को जो करवाया है, मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने कदम से कदम मिलाकर प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ जो इस काम को किया है, ये एक बहुत प्रशंसनीय काम हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन को बचा के रखना, आम जनजीवन के प्रति आपने जो अपनी संवेदना दिखाई है, मैं इसके लिए आप सभी को हृदय तल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसमें काफ़ी समाज के लोगों ने भी अपनी ओर से आगे बढ़ के हिस्सा लिया, जिस समय में लोग वापस लौट रहे थे अपने गाँव को। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब झारखंड को जरूरत हुई जाबाज और मानवता के योद्धाओं की, तो कोविड हीरोज अपने असाधारण साहस, समर्पण और जज्बे के साथ मैदान में डटे रहे। आइए ऐसे ही कुछ कोविड हीरोज की कहानी देखते हैं। डॉक्टर देवेश ने लगातार कोविड सेंटर में मरीजों के उपचार के साथ साथ उनकी जरूरतों का ख्याल रखा। डॉक्टर देवेश ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए पूरे कोविड-19 के समय से लेकर आज तक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उस समय पहला केस आया तो मुझे लगा यदि मैं एज अ कम्युनिटी मेडिसिन का मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो यदि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा तो सोसाइटी को फिर शायद सही मैसेज नहीं जा पाएगा। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, ये
शायद उस समय उन्होंने स्थिति इतने अच्छे से संभाला ताकि किसी भी तरह का किसी को ना पेशेंट को किसी तरह का प्रॉब्लम हो और ना पेशेंट की फैमिली को प्रॉब्लम हो और ना कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो। ये बहुत अच्छा एक उदाहरण उन्होंने पेश किया था। डॉक्टर देवेश के इस हौसले को न्यूज़ 18 करता है सलाम। ऐसा भी समय आया जब 31 मार्च 2020 को राज्य की पहली कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद खौफ के चलते सहयोगी और लैब के कर्मचारी भी लैब आने स्वतः कतराने लगे। ऐसे में दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर 3 दिनों तक बिना किसी स्टाफ सहयोग के कोविड सैंपल की जांच करते रहे। धीरे धीरे सहयोगियों की राय बदली और आज की तारीख में रिम्स का माइक्रोबायोलॉजी विभाग सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य का संस्थान है। कुछ जो लैब कर्मी थे वो ग्रसित हो गए। वो लैब कर्मी जो ग्रसित हुए वो 1 मई था। 3 दिन तक लैब बंद रहा। 3 दिन तक कोई नहीं आया। मैं सिर्फ अकेले आया और साथ में 1-2 स्टाफ आए। फिर से लैब स्टार्ट हुआ। लैब स्टार्ट होने के बाद कर चलने लगा। अब हम लोग लैब बंद नहीं करते हैं, सारे का बैकअप तैयार है। हमारे पीजी स्टूडेंट सारे काम करते हैं। ऐसे योद्धा डॉक्टर मनोज कुमार को नेटवर्क 18 सलाम करता है। कोविड सेंटर में नर्स की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। मरीज की हर छोटी मोटी जरूरत का पूरा ख्याल नर्स ही रखती है। नर्स राम रेखा ने इंचार्ज होने के नाते हमेशा यह ख्याल रखा कि कहीं भी किसी भी मरीज को कोई परेशानी न हो। जो महामारी थी उसमें हमने बहुत, जैसे हमारी ड्यूटी थी, हमने 8 महीना बिना क्वारंटाइन का अपना सेवा दिया है। और इस महामारी में जो था हमारे यहाँ, मैं 9 साढ़े 9 बजे आती थी, रात में 12 साढ़े 12 1 बजे रात में यहाँ से घर जाती थी। हमारे लिए बहुत ही बड़ा ये कोरोना काल चुनौती का काल था और हमने उसको अपने हिम्मत और हंसकर अपने रोगी को सेवा करते हुए हमने अपने रिम्स का नाम को आगे बढ़ाया है और पेशेंट का सेवा में दिया है। इंसानियत के लिए प्यार और जरूरतमंदों की मदद के इस जज्बे को न्यूज़ 18 करता है सलाम। असाधारण चुनौतियों से भरे इस माहौल में श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज के सभी कर्मचारियों ने अपना भरपूर योगदान दिया। हमने सभी अनिवार्य दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की। इसके लिए हम अपने सभी कर्मचारियों तथा फैक्ट्री कर्मियों का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने तय मानकों के अनुसार सैनिटाइजर निर्माण का चुनौतीपूर्ण कार्य काफ़ी कम समय में संपादित किया तथा आम जनता के बीच उपलब्ध कराने में मदद की। श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज उन तमाम कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, ड्रग डिपार्टमेंट, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करती है, जिन्होंने हमें अपने सामाजिक कर्तव्य को पूरा करने में योगदान दिया तथा आगे आकर देश और मानवता की रक्षा की और हम सभी को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखा। साथ ही हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी सादर धन्यवाद देते हैं, जिनके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के कारण हम इस वैश्विक महामारी का सफलतापूर्वक सामना कर सके। धन्यवाद। आज पूरा देश कोरोना काल में यह जो भीषण संकट है उससे जूझ रहा है। सारे लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। सड़क लगता है जैसे वीरान हो गया है, क्योंकि ऐसी संकट की संभावना बढ़ती चली जा रही है समाज में, जिसे सारा देश, सारा समाज, प्रत्येक परिवार डरा डरा सा हो गया है। जो व्यक्ति बीमार हो गया उसकी सेवा करने के लिए डॉक्टर खड़े हैं हॉस्पिटल में। क्या उनको प्राण का भय नहीं है? इसलिए जिन लोगों ने भी यह संकल्प किया है कि ऐसे वॉरियर को, ऐसे बहादुर को, ऐसे कर्मशील व्यक्ति को, कर्मनिष्ठ व्यक्ति को अभिनंदित करें। और आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कह दूं कि इस अभियान को छोटा मत करें। प्रत्येक शहरों में इस तरह की भीषण भयंकर जो संक्रमण चल रहा था वहां भी यह होना चाहिए, ताकि भविष्य में हम सतर्क रहें, हमें उत्साह रहे, मनोबल हमारा ऊंचा रहे
और मैं इसीलिए इन तमाम मीडिया कर्मियों को, डॉक्टर को, नर्सेज को, पुलिस कर्मियों को मैं सैल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। साथ साथ परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा ऐसे बहादुर लोगों की रक्षा करना, क्योंकि वे हमारी रक्षा कर रहे हैं, तुम उसकी रक्षा करना। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, ऐसी मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी की मार से सबसे ज्यादा बेहाल हुए गरीब मजदूर और प्रवासी। लॉकडाउन की वजह से उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इसके साथ और कई ऐसे लोग थे जिन्हें जरूरत थी तो बस एक छोटी सी मदद की, और ये मदद बनकर आगे आए हमारे कोरोना योद्धा यानी कोविड हीरोज। आइए दिखाते हैं कुछ कोविड हीरोज को जो हर समय मदद को तैयार थे। झारखंड सरकार के एक जिम्मेदार अधिकारी के रूप में प्रकाश कुमार झारखंड के पहले कंटेनमेंट जोन के इंसिडेंट कमांडर थे। प्रकाश कुमार झारखंड में कोरोना का केंद्र बिंदु रहे हिंदी पीढ़ी की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। राशन पानी से लेकर जरूरत की सारी चीजों का ख्याल रखा। रात हो या दिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से लोगों की सेवा की। लॉकडाउन की स्थिति थी, कंटेनमेंट जोन बन चुका था। अब ऐसी स्थिति में वहाँ खाने पीने की व्यवस्था, बाहर से न आना है किसी को, न जाना है। प्रशासन के सामने में एक चैलेंज था कि हर घर को खाना मिलते रहे, कोई भूखा न रहे। सारी व्यवस्था हम लोग को एक एक करके बहुत अच्छी तरह से किए, किसी को किसी तरह का कोई परेशानी न हुआ। जरूरतमंदों की मदद करने के इस जज्बे को न्यूज़ 18 करता है सलाम। कोरोना काल के दरमियान सेवा भारती ने ऋषि पांडे के नेतृत्व में 1,47,504 लोगों को राज्य भर में पका हुआ यानी रेडीमेड भोजन उपलब्ध कराया। 8,181 लोगों को सूखा राशन, 8,416 लोगों को मास्क और साबुन का वितरण। इस तरह से सेवा भारती ने कुल 1,56,000 लोगों की मुश्किल वक्त पर सेवा की। कोविड जब शुरू हुई, जिसको हम चाइना वायरस भी बोलते हैं, महामारी उस समय जब पूरे देश से जो मजदूर लौटने लगे, तकलीफ को हमने महसूस की और हमारी संस्था ने तय किया कि भाई सभी लोगों के लिए गर्म भोजन की व्यवस्था हम लोग करेंगे। और रोज़ हम लोग रांची में 1,000 लोगों को भोजन करा रहे थे, और रांची के अलावा हमारे अलग अलग क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमारे कार्य, हर जगह हम लोगों ने इसकी व्यवस्था धीरे धीरे करके शुरू करी। बोकारो हो, जमशेदपुर हो, रंका हो, पलामू हो। इंसानियत के लिए प्यार और जरूरतमंदों की मदद करने के जज्बे को न्यूज़ 18 करता है सलाम। रांची के अनगढ़ा इलाके के मासू गांव की रहने वाली सरिता देवी कोविड-19 के शुरुआती दिनों में इन्होंने 3,000 से ज्यादा लोगों को भोजन कराया। सरिता देवी राज्य में चल रहे मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र में निस्वार्थ रूप से अपने गांव के जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया। जब हम लोग का लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तब आदमी को घर से निकलना मुश्किल हो गया। उस समय हम लोग बूढ़ा बुजुर्ग और असहाय लोगों को हम लोग राजकीयकृत मध्य विद्यालय मासू में हम लोग 15 अप्रैल से और खिचड़ी दीदी किचन का स्टार्ट किए। पर डे हम लोग का 150 से 200 लोगों का बीच में जनसंख्या आती थी और हम लोग सभी कोई को खाना खिलाते थे। सरिता देवी की हिम्मत और जज्बे की धार को न्यूज़ 18 करता है सलाम। और इसमें काफ़ी समाज के लोगों ने भी अपनी ओर से आगे बढ़ के हिस्सा लिया। जिस समय में लोग वापस लौट रहे थे अपने गाँव को, लोग जब सब दूर दूर से वहाँ पर परेशान हो रहे थे, तो वहाँ से जब लौटना शुरू हुए तो इतनी परेशानियाँ बढ़ी। इसमें सभी कोरोना वॉरियर्स ने जो किया, उसके साथ साथ समाज के लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया। जगह जगह पर होटल वगैरह तो खुले नहीं थे, तो जगह जगह पर फूड पैकेट्स से लेकर के जल का प्रबंध, अन्य चीज़ों का प्रबंध, दवा वगैरह, ये सब चीज़ों का प्रबंध करके समाज के लोगों ने, उसी प्रकार मैं कह सकता हूँ कि हमें भी प्रशासन से संपर्क किया गया कि हजारीबाग रोड सरिया में ट्रेन आ रही है और उसमें तकरीबन 800 लोग उतरेंगे, तो उनको फूड पैकेट और पानी आप मुहैया करवाएं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हुई कि मैं ये काम कर पाया और प्रशासन के सहयोग से उन्होंने मुझे कहा कि ये सब चीज़ें आप तुरंत से अवेलेबल कराइए, और हम लोग ड्यूटी पर तुरंत से लग गए क्योंकि ट्रेन वहाँ से चल चुकी थी। 24 घंटा और पूरी मेहनत के साथ जो जुड़े रहे हैं वो कोरोना वॉरियर्स, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी,
पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी ही हैं जिन्होंने हर समय दिन और रात एक जैसा बिना सोए बिना खाए और उसमें लगे रहे। आज उनको सम्मानित करने का हमें मौका मिल रहा है। मैं आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो बहुत मेहनत किए। कोरोना वॉरियर्स में हमारे पुलिसकर्मी हो गए, मीडियाकर्मी, डॉक्टर्स, नर्स, ये लोग जितना भी मेहनत किए हम लोग के लिए, आज इनके वजह से आज मैं अपने आप को सेफ महसूस करता हूँ। कहीं ना कहीं ये महसूस करता हूँ कि अगर कुछ कल होता भी है तो हमारे ये जो वॉरियर्स हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मुझे कुछ होने नहीं देंगे। तो मैं वही दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस वजह से हमारा पूरा देश, हमारा पूरा राज्य इनके वजह से सेफ महसूस करता है। और जिस तरीके से हमारा गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे बिहार सरकार ने इस कोरोना वायरस को सपोर्ट किया है और वो लोग उसी तरीके से मुझे सपोर्ट किए हैं। इसी वजह से हम लोग आज अपने आप को सेफ महसूस करते हैं और मैं चाहता हूँ कि इनको हमारा गवर्नमेंट भी इनको अप्रिशिएट करे और इनको सहानुभूति से। तो थैंक यू वेरी मच। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब लोग एक दूसरे को छूने से कतराते थे, तब इंसानियत के लिए आगे कुछ ऐसे मसीहा आए जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, जरूरतमंदों की मदद की। ऐसे ही कुछ और कोविड हीरोज को हमने तलाशा, उनकी कहानी दिखा रहे हैं आपको। आइए देखते हैं कौन है ये इंसानियत के मसीहा। झारखंड में कोरोना का पहला केस रांची में डिटेक्ट हुआ था और वो भी सबसे घनी आबादी वाला इलाका हिंदपीढ़ी में। सत्येंद्र कुमार ने रांची के आपदा प्रबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में लोगों के बीच संक्रमित कोरोना मरीज का उपचार कराने से लेकर आम लोगों को कोरोना से फैल रहे डर से भी बचाना था। सत्येंद्र कुमार ने 24 घंटे काम किया और बतौर आपदा प्रबंधन के वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। प्रथम केस निकला था क्वारंटाइन सेंटर का, मैं वरीय प्रभारी था, जो नेशनल गेम का जो स्टेडियम था हम लोग का। जैसे ही लोगों को पता चला वहाँ भगदड़ की स्थिति, तो हम लोगों ने उस समय को चुनौतीपूर्ण ढंग से समझाया, लोग को प्रेरित किया। मेरा पूरा टीम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पूरे टीम, मेरे वहाँ जो अंचल अधिकारी थे, हमारी में सबकी भूमिका है। जरूरतमंदों की मदद करने के इस जज्बे को न्यूज़ 18 करता है सलाम। सचिव का नंबर पहले से सार्वजनिक किया गया था। उस नंबर पर जो लोग संपर्क करते थे या उनका मैसेज आता था, उसे कॉल सेंटर या हेल्पलाइन नंबर को फॉरवर्ड कर दिया जाता था। विक्रम कुमार का काम जहां लोग फंसे हुए हैं वहां के डीसी से संपर्क कर उनके लिए राशन की व्यवस्था करना था। कुछ लोग अपने परिवार में किसी की मौत पर घर वापस आना चाहते थे, तो कुछ लोगों को अपने बूढ़े माँ बाप के पास लौटना था। एक तरह से ये हमारे लिए बहुत नया काम था, इसलिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण तो था ही। बहुत सारे लोग अपने परिवार से मिलने के लिए भी बहुत लोग पैदल ही रोड में निकल चुके थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट करके या फिर सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश का पालन करते हुए हम इस कार्य को संपन्न करने लगे। ऐसे कर्मवीर विक्रम कुमार को नेटवर्क 18 करता है सलाम। गायत्री देवी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य हैं और लॉकडाउन के दरमियान ग्रामीण बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में बैंकिंग सेवा को घर घर तक पहुंचाया। गायत्री देवी झारखंड के खूंटी जिले के सुदूर गांव में रहती हैं, जहां दूर दूर तक बैंकिंग व्यवस्था नहीं है। ऐसे में गायत्री देवी ने औसतन हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा की रकम जरूरतमंदों तक घर घर तक बैंक के माध्यम से बांटे। मैं लॉकडाउन के दौरान जब गाड़ी उड़ी नहीं चलती थी तो 10 किलोमीटर से ला करके बैंक से ला करके मैं दीदी लोगों के बीच पैसा का वितरण करती थी अपना लैपटॉप से। बहुत खुशी लगता था उन लोगों को खुश देख करके। जरूरतमंदों की मदद करने के इस जज्बे को न्यूज़ 18 करता है सलाम। सभी समाज के लोगों ने, अन्य समाज के लोगों ने, मारवाड़ी समाज है या अन्य समाज के लोगों ने, सभी ने, मैंने अपने से देखा है, खुद से देखा है कि लोगों ने ये बहुत ही इसमें प्रयास किया। लेकिन फिर भी मैं सबसे ज़्यादा यही तारीफ कर सकता हूँ या मैं कह सकता हूँ सच्ची बात कि जितना सफाई कर्मी या स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी ने दिन रात करके मेहनत की है, वो वाकई उसका कोई मतलब मैं कह सकता हूँ कि जोड़ नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो किया है वो वाकई बहुत प्रशंसनीय है और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और इसके साथ साथ मैं अपने समाज के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है और इस पर पूरा ध्यान देते हुए जब तक टीका या दवाई आ नहीं जाती है तब तक हमें इसके पूरी सावधानी के साथ, पूरी कोशिश के साथ इस बीमारी को दूर करना है। और जैसे दवाई आ भी जाती है फिर भी बीमारी से बचने का हर प्रयास और ये कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि हम लोग कम से कम जितना ये 2020 में कोरोना काल में जितनी फैक्ट्रियां बंद हुई, कितनी नौकरियां चली गई, कितने लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, कम से कम उनकी हम लोग कुछ मदद कर सके तो वो भी करें। और इसके साथ साथ जो भी हो सकता है, ज़रूर भले उनके बच्चे पढ़ जाएं तो हम कोशिश करें कि उनको पढ़ा दें। जिनको आज भी नौकरी नहीं मिल पाई है उनके कुछ मदद हम काम आ सके तो वही करें। समाज में रहने पर अगर भगवान ने हमें कुछ शक्तियाँ दी हैं कि तो ये भी भगवान का बहुत आशीर्वाद है कि हमें ही उन्होंने इस कार्य के लिए चुना है, तो कुछ अच्छे काम जरूर होने चाहिए। और इसके साथ साथ जब तक दवाई नहीं है तब तक कम से कम इसमें ढिलाई ना हो। और मैं आने वाले साल में 2021 में मैं आप सभी को यही शुभकामना देता हूं कि कम से कम 2021 इस बीमारी से दूर और एक अच्छा वर्ष बीते। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस कठिन समय में बुलंद इरादों के साथ और इंसानियत के लिए खड़े रहने वाले हमारे समाज के कोविड हीरोज को न्यूज़ 18 का सलाम। इस खास प्रस्तुति कोविड हीरोज में आज बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।